ईडी रिमांड के बाद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है। कह रहे हैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। तो आज अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेजा गया। ईडी रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। जब कोर्ट में पेश किया गया था तब भी कहा था मेरा जीवन देश को समर्पित है, और जब सजा हो गई, माफ कीजिएगा सजा नहीं, अभी तो उन्हें रिमांड मिली है, तो जब रिमांड मिल गई तो उसके बाद जब उनको ले जाया जा रहा था वापस, तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने रिएक्ट किया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अंदर रहूं बाहर रहूं सरकार वही चलाएंगे। आतिशी भी यही कह रही थी, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व यही कह रहा है। लेकिन मुश्किलों में जरूर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह तक सीमित है, बल्कि वो कह रही हैं कि ये एक पार्टी के कन्वेनर हैं, तो इनकी पार्टी को भी आरोपी बनाना चाहिए। केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा। अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसों के लेन देन का खंडन नहीं किया, सभी दस्तावेज दिल दहलाने वाले हैं। कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई है, दस्तावेजों के जरिए तथ्य सामने आए। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर कुछ नहीं कहा। कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जिक्र यहां पर ईडी की तरफ से किया गया, उसका खंडन नहीं किया गया, उसको लेकर अपनी बात नहीं रखी गई। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के किंगपिन कह रहे हैं। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए जरा एक बार। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। तो संघर्ष दोनों तरफ से जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनावों के डर के चलते अरविंद केजरीवाल को रातों रात गिरफ्तार कराया गया। अब से कुछ देर पहले अपने आतिशी को भी सुना। उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बेल मिल पाना, जमानत मिल पाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और समझाते हैं मेरे सहयोगी राकेश सिंह जी। राकेश मेरे साथ इस वक्त लाइव भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, से पहले भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि अब 28 तारीख से पहले तो कोई राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को, और आम आदमी पार्टी से जुड़े आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, अब आगे किस तरह की नीति रणनीति? रोहित, देखिए, अभी एक हफ्ते की बात नहीं है, उनको हमको लगता है कि कई महीने तक राहत नहीं मिलेगी। आपने हश्र देखा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या अन्य कोई आरोपी हो। हालांकि जो इसमें अप्रूवर बन चुके हैं, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उसमें शरद चंद्र रेड्डी है, राघव मंगूटा है, विजय नायर है। इन लोगों को जमानत मिल चुकी है। और यही सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया कि देखिए, जो नीति है, जो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं लोग, उनकी नीति यही है कि पहले अप्रूवर बनाओ, फिर इनको जमानत दिलवाओ। इसीलिए सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ईडी को अपना मास्क हटाना चाहिए
वहीं ईडी ने कहा कि सबसे बड़े सरगना यानी कि किंग पिन वो केजरीवाल है। चाहे वो साउथ लॉबी में शरद चंद्र रेड्डी हो, समीर महेंद्रू हो, इन सब को लेकर के बाकायदे मीटिंग हुई और 100 करोड़ रुपए चुनाव के मद्देनजर जो गोवा में चुनाव होने वाले थे उसकी फंडिंग के लिए बात कही गई। क्योंकि जब ईडी ने बयान लिया शरद चंद्र रेड्डी का और राघव मंगूटा का, तब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि देखिए ये बात सही है कि उस दौरान जब हमारी मीटिंग हुई थी तब केजरीवाल ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के चुनाव में गए और गोवा के चुनाव में जो 45 करोड़ रुपए गए वो 4 बार में गए, 4 रूट से वो गए, यानी कि एक बार 15 करोड़ रुपए, एक बार 10 करोड़, ऐसे ही धीरे धीरे 4 रूट से ये पैसे दिए गए। तो कहीं न कहीं केजरीवाल की जो भूमिका है उसमें वो मुख्य रूप से शामिल हैं, नीति बनाने में, किकबैक में। जो विजय नायर से संबंध है, विजय नायर को कैलाश गहलोत के बगल में एक बंगला दिया गया था, वहीं से वो केजरीवाल के संपर्क में रहता था, केजरीवाल के इशारे पे साउथ लॉबी से बात करता था, फिर केजरीवाल, चाहे केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, इन सब से मुलाकात कराई जाती थी और जब पैसा अगर नहीं मिलता था तो विजय नायर धमकी भी देता था। ठीक है सर। तो अब जो है ये देखना होगा कि क्या जो इस्टेब्लिश करती है वो पैसा गया कहां। देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी रोहित, उस दौरान मनीष सिसोदिया का जब जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था, ईडी पर सवाल किया था कि आप बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतने करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आखिर वो पैसा है कहां पे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी जमानत खारिज कर दी। तो अब ईडी के ऊपर जिम्मेदारी है, जाहिर तौर पर ईडी के ऊपर भी काफी चैलेंज है और अगली बार जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो अब तक क्या किया, ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं कोर्ट की तरफ से। थैंक यू सो मच राकेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।